तो हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं सारे विटामिन्स। देखिए ये बहुत ईजी मार्क्स हैं हम लोगों के, है ना। तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपके 2 से 4 नंबर एकदम आसानी से बन जाएंगे। सबसे पहले एक और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो इसमें वाटर सॉल्युबल कौन से हैं और फैट सॉल्युबल कौन से हैं। इसके लिए मैं आपको एक एक्रोनियम बता देता हूँ, कीड़ा, KEDA, हमेशा याद रहेगा। कीड़ा क्या है? कीड़ा फैट सॉल्युबल है, ठीक है। जहाँ पे भी फैट है वहाँ पे कीड़ा है, ठीक है। तो कीड़ा और BC, ये जो दोनों विटामिन हैं ये वाटर सॉल्युबल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते भी हैं, जैसे हम लोग ऑरेंज जूस या ये सब पीते हैं, इनसे सबसे क्या है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं और ये हम लोगों के पास ऑन होते रहते हैं। तो क्या होता है कि हम इन लोगों को, इन विटामिन्स को हम लोग को वापस इनटेक करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं विटामिन्स, उनके केमिकल नेम और उनके कारण डेफिशिएंसी डिसीजेस। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं विटामिन C से, ठीक है। विटामिन C से सबको पता है कि ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स या स्कर्वी इनको कहते हैं। तो इसके कारण इसका जो नेम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड से ब्लीड करने लगे, ठीक है। तो ऐसे याद करना है, एसिड से ब्लीड करने लगे, ठीक है। स्कर्वी हो गया। विटामिन डी जो है उसके कारण क्या होता है, रिकेट्स। तो रिकेट्स जो है हम लोग याद है कैल्शियम्स के भी पाउच लेते हैं, विटामिन डी की भी गोलियां लेते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल और रिकेट्स, ठीक है। इसके बाद जो आता है विटामिन E और K, हम लोग याद कर लेते हैं। E का जो हम लोगों ने ऊपर फेरॉल पढ़ा था, नीचे भी फेरॉल है, तो इसका क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। विटामिन E का क्या है, टोकोफेरॉल। D का क्या था, कैल्सीफेरॉल। विटामिन K का नेप्थोक्यूनॉन। अब ये थोड़ा सा याद करने में कठिन है, तो इसको अलग से याद कर लीजिए। विटामिन K का क्या है, नेप्थोक्यूनॉन। K मतलब बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, नेप्थोक्यूनॉन, K से क्यूनॉन, ठीक है। अब इनके कारण बीमारी भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। D के कारण रिकेट्स, E के कारण स्टेरिलिटी और विटामिन K के कारण इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग विटामिन A पे याद करने में। विटामिन A से आपसे पढ़ा होगा कि ठीक है, कैरेट खाने से आँख की रोशनी मजबूत होती है, तो हम लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। तो हम लोगों को विटामिन जो फैट सॉल्युबल वाले थे वो सारे याद हो गए। अब बचे हैं वाटर सॉल्युबल में विटामिन B। अब B में बहुत सारे हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। B12 उसके कारण क्या होती है, परनीशियस अनीमिया होती है। विटामिन B12 कोबालामीन, ठीक है, सिंपल विटामिन B12। 3 विटामिन एकदम आपको एकदम रटे होने चाहिए। पहला विटामिन B1 जिसके कारण बेरी होती है और इसका केमिकल नेम है थियामीन। विटामिन B12 कोबालामीन, ठीक है, थियामीन कोबालामीन। विटामिन B7 बायोटिन, ठीक है, स्किन डिसीज़ या हेयर फॉल। आपने कितने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि बायोटिन, इसमें बायोटिन है, ये है ना। तो विटामिन B7 तो वो हेयर फॉल्स। अब बचे B2, B3, B5, B6, ओके। तो B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है, या इसके कारण क्या होती है, चिलोसिस। B3 नियासिन, इसके कारण क्या होती है, पेलेग्रा। B5 पैंथोनिक एसिड, इसके कारण पेरेस्थीसिया। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, इसके कारण अनीमिया या स्किन प्रॉब्लम्स। तो ये आपको 2-3 बार रिवाइज करने पड़ेंगे। जैसे B2 से राइबोफ्लोविन, एक बार फिर से याद करिए, राइबोफ्लोविन। B3 से नियासिन, B5 से पेंटोथेनिक एसिड, B6 से पायरोडॉक्सिन, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे B1 से तो बेरी, B7 से बायोटीन, B12 से कोबालामीन और B9 से फोलिक एसिड। इसकी हम लोग टैबलेट्स भी लेते हैं, ठीक है, फोलिक एसिड की, ताकि अनीमिया या ग्रोथ रिटार्डेशन इससे जो हो जाता है वो ना हो, ठीक है। बाकी इधर इसके सोर्सेस लिखे हुए हैं, आप ये कंटिन्यूस बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फॉलो अगर आपने कुछ यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार हो गया है तो।